अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज के बाद ईरान के कुछ जमीनी इलाकों पर भी कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका न सिर्फ अपने हुर्मुज बल्कि कुछ खुश्की के इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन अभी ऐसा मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं जिसे अमरीका दुरुस्त समझता है। साउथ कैरोलिना में रैली से खिताब में कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं मालूम कि मैं ईरान में किसके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ। ईरान का मामला निपटाने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका की नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है। ये इक़दामात भी पहले की तरह नाकाम होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2012 में दिए गए बाराक ओबामा के बयान का हवाला देते हुए लिखा, ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियों और दबाव की पॉलिसी भी अपने मकासद हासिल न कर सकी थी। अमेरिका की नई सख्त इक़्तिसादी कार्रवाई भी माजी की तरह नाकाम साबित होंगी। हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। सख्त से सख्त मसला लेकर आए, बात करते हैं। बलूचिस्तान में मसाइल है लेकिन हल के लिए बंदूक उठाना हुब्बुल वतनी नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क से वसाइल हासिल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मुल्क का अमीर तरीन सूबा है। बलोच और पश्तून कौम पर मुश्तमिल बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। यहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर बेदर्दी से लोगों को शहीद किया गया। जो हो गया सो हो गया। आए मसाइल पर बात करें। वसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना होगी। उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। NFC में पंजाब ने 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को फराहम किए। पेम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी PTI की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दे सकते। बानी PTI के इलाज पर पेम्स अस्पताल इंतजामिया का एलामिया जारी। बताया गया 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी PTI को अस्पताल लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज़ चश्म ने उनका मुआयना किया। पेम्स अस्पताल के माहिरीन ने भी तफसीली मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI का तिबी मुआयना करा दिया। डॉक्टर्स ने उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, माहिर अमराज़ चश्म, माहिर अमराज़ कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी PTI का तफसीली मुआयना किया। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कैदी की हमशीरा उस्मा खान तिबी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। तिबी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अता तारड़ ने पेम्स ले जाने की वजूहात बता दी। एक्स पर लिखा, PTI कारकुनान की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अलशिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पेम्स अस्पताल ले जाया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना ज़रा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। पहले डिजिटल पे लिया तो उस पर फ़र्क था तो फिर मैंने हाथ से लिया। बानी PTI की सेहत मुस्तहकम और माशाल्लाह फिट है। ब्लड प्रेशर पहले मशीन से चेक किया तो फ़र्क आ रहा था, फिर हाथ से चेक किया तो 120/80 था। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त भाई मुझसे बात कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप बात ना करें वरना ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। भाई ने कहा कि नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा। बानी को आंख में टीके लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। आंख में हेमोरेजिस थे। मुझे दिखाया गया कि अब मामूली सा मसला रह गया। मजीद बेहतरी के लिए एहतियाती तौर पर फॉलोअप इंजेक्शंस भी लगेंगे। नज़र 100% नहीं लेकिन बेहतर होनी है। हल्फिया कहता हूँ, बानी PTI की सेहत को कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
कहा बानी पीटीआई को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही है मगर सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। मेरी और बानी पीटीआई की उम्र के अफराद को अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती हैं। इसे जवाज बनाकर मामले को सियासी रंग न दिया जाए। उस डॉक्टर का नाम ले सकता हूं जिसने उनकी सेहत के मुतालिक बताया। जिसको बताया वो भी असेंबली में मौजूद है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। नहीं कहता ये बदला है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर भी तो देखें। आपने तो सियासत को ही गटर में डाल दिया। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाव नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बड़ी बदकिस्मती है। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। महमूद अचकज़ई का कहना है रात को बताया गया शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। अल्लामा राजा नासिर ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। जो फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ आए ये उसको नहीं मानते। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सुहेल आफरीदी ने बताया कि पीटीआई अरकान आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का फैसला न मानकर हुकूमत ने हरधर्मी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रूगर्दानी नहीं हुई। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश या गड़बड़ नहीं हो रही। बानी की अस्पताल मुंतकली मामूल का फैसला था, कोई तब्दीली नहीं आ रही। हम अपना काम कर रहे हैं, पीटीआई को मंजन बेचने दें। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई। जराए का कहना है मुतफरिक नजरसानी दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात दूर करके दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकून है। हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर उसूली इत्तेफाक हो गया ताकि ऐवान के अंदर फैसले मुशावरत से हों और अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली से मौसर किरदार अदा कर सके। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा आवाम की ताकत सियासी लोगों के पास है। सियासी लोग ही मुल्क बचा सकते हैं। सियासी जमातें आइन पर मुत्तफिक हो जाएं, मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की पॉलिसियाँ बनाएं। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून बन गया है। बानी पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। सलमान अकरम राजा ने कहा हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा। पार्लिमान की हम आहंगी की ज़रूरत है। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद ₹3.81 महंगा कर दिया। नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.59 का इजाफा, 1 लीटर ₹368.29 का हो गया। जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है। अब यह एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। अब हुकूमत को नीचे आना पड़ेगा और हमें आपकी किसी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए और इस पर मुज़ाकरात करें कि लेवी का खात्मा कब करना है, कौन सी तारीख से इसको इफेक्टिव बनाना है और लोगों की जान कब छोड़नी है। हमारी जिद्दोजहद रुकने वाली नहीं, हुकूमत को नीचे आना होगा। अभी तो वार्म अप हुए हैं, असल मैच शुरू होना है। एहतजाज खत्म नहीं होगा, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। आमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब। कहा अशराफिया मोटरसाइकिल वालों से लेवी के नाम पर अरबों कमा रही है। हुक्मरान लेवी के नाम पर मजदूरों, किसानों और तलबा को लूट रही हैं। हुक्मरान तबका नाहल और करप्ट है, कोई विजन नहीं।
ये मीडिया को यरगमाल बनाते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। कुछ लोग हमारे धरनों के बारे में मायूसी फैला रहे हैं। हमने हुकूमत को IPP से मुआहदे ख़त्म करने पर मजबूर किया। पेट्रोलियम लेवी भी ख़त्म कराएंगे। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, सब सिर्फ कराची को लूटते हैं। फॉर्म 47 की जमातें कराची की नुमाइंदगी नहीं करती। धरने के बायस अब्दुल्ला हारून और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी का, अपनी हुकूमत का, अपने वज़ीर आला सिंध का कि उन्होंने 7 अरब रुपए की रकम मंजूर की है, जिसमें हम कराची के अंदर फायर टेंडर, स्नॉर्कल्स की टेंडरिंग का प्रोसेस इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में हम स्टार्ट कर देंगे। जितनी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं, इसकी तमाम तफसीलात ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। कराची के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, एहतजाज के लिए को पार्क मुख्तस कर देता हूँ। सड़कें बंद करके एहतजाज करने से नुकसान शहरियों का होता है। KMC काउंसिल में मेयर, डिप्टी मेयर और MC के लिए औरंगी में 80 गज के मकान की तजवीज़ लाऊंगा ताकि हम वहाँ रहें। कराची साइट में कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बाद छत के अतराफ की दीवारें गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में NCCIA का G8 में गैर मुल्कियों के जाली कॉल सेंटर पर छापा। डिजिटल आलात और दीगर मवाद तहवील में ले लिया गया। तर्जुमान का कहना है कार्रवाई साइबर क्राइम और फ्रॉड कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हिस्सा है। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम मुल्कों का शाम की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। शाम में अबुल ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइली हमले शाम के खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी है। शाम की सरजमीन और बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म के आलमी गिरफ्तारी वारंट पर इंटरपोल से राबिता कर लिया। तुर्क वज़ारत इंसाफ की इंटरपोल को नेतन्याहू के रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। नेतन्याहू ने नस्ल कुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। इसराइली वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी पानियों में इमदादी बहरी जहाज़ों पर हमले किए। गज़ा में जराइम पर पर्दा नहीं डालने देंगे, मुल्ज़िमान का मुहासिबा करेंगे। तुर्क वज़ारत इंसाफ का एलामिया। व्हाइट हाउस बॉल रूम मुकदमे में सदर ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर की इजाज़त मिल गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप को इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में लिखा, मुस्तकिल फैसले तक अबूरी इजाज़त बरकरार रहेगी। फेडरल कोर्ट ने कांग्रेस से अदम मंजूरी पर तामीर रोकने का हुक्म दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की थी।